हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे का जो असिस्टेंट लोको सेट का पोस्ट होता है उसके बारे में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि उस पोस्ट का दोस्तों काम क्या होता है रेलवे में, और दोस्तों ये भी बात करेंगे कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, प्लस में क्वार्टर मिलता है कि नहीं मिलता है, उनका पोस्टिंग कहाँ पे होता है, ठीक है, उनको सैलरी कितना मिलेगा, उनका प्रमोशन का क्या क्या चांसेस है, कौन सा क्वालिफिकेशन है उनके पास तो प्रमोशन का ज़्यादा चांसेस है। पूरा इस वीडियो में डिटेल से बातें करेंगे दोस्तों, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। प्लस भी दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आने वाले दिनों में हम आपके लिए बहुत सारा इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। प्लस में दोस्तों आपको हम गाइडेंस भी करते रहेंगे कि आपको किस प्रकार से रेलवे में आने के बाद प्रमोशन पाना है और ऊपर जाना है। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त इंजीनियर गुड्डू श्रवण आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं रेलवे में ट्रैक मशीन में एक जूनियर इंजीनियर होता। आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये दोस्तों आपको लोको सेट के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहेंगे। तो दोस्तों जो लोको का मतलब सिंपली जो होता है आपका इंजन होता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो ट्रेन का जो डब्बा होता है उसको खींचा जाता है। ठीक है, आपका मालगाड़ी हो गया, ठीक है, आपका गुड्स गाड़ी हो गया या आपका पैसेंजर गाड़ी हो गया, एक्सप्रेस हो गया, सभी को क्या एक लोको खींचती है, इंजन खींचती है। तो दोस्तों जो लोको खींचती है, जो इंजन होता है आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका डीजल इंजन और एक होता है इलेक्ट्रिक इंजन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो लोको सेट दो प्रकार के होते हैं, या एक होता है आपका डीजल लोको सेट जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, और एक होता है इलेक्ट्रिकल लोको सेट जो कि आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है रेलवे में। तो दोस्तों क्या है, आपकी पोस्टिंग जो है इन दोनों में से कहीं पे भी हो सकती है और हुआ भी होगा। ठीक है, तो आपको हम दोस्तों बताएंगे, वो दोनों के लिए लगभग सेम होगा। जो काम अगर जो आपको डीजल में मिलता है, डीजल लोको सेट में, तो वहां पे जो आपका काम होगा वो डीजल इंजन से रिलेटेड काम होगा, और आपका पोस्टिंग अगर इलेक्ट्रिकल लोको सेट में होता है तो वहां पे क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजन से रिलेटेड आपको काम करना होगा। यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको पता चल गया होगा कि जो रेलवे में जो लोको सेट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक डीजल इंजन के लिए अलग होता है और इलेक्ट्रिकल इंजन के लिए अलग होता है। आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। तो दोस्तों वहां पे काम क्या होता है एक्चुअली में, तो दोस्तों वहां पे काम ये होता है कि जो आपका इंजन हो गया उसका सर्विसिंग का काम होता है। ठीक है, उसका ओवरहॉलिंग का काम होता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो ठीक होने कहाँ जाएगा, लोको सेट में जाएगा। आपका क्या है कि आपका जैसे कि मान लीजिए हम लोग बाइक होता है, कार होता है, उसको समय समय पे क्या होता है कि आपको उसको सर्विसिंग करवाते हैं, सर्विस करवाते हैं ना, कि इतना किलोमीटर चल जाने के बाद, 1000 किलोमीटर चल जाने के बाद, ठीक है, आपका 2000 किलोमीटर चल जाने के बाद, 3000 किलोमीटर चल जाने के बाद, इस प्रकार से कुछ शेड्यूल होता है। उसी प्रकार से दोस्तों जो रेलवे का इंजन होता है उसका भी एक शेड्यूल होता है कि इतना दिन हो जाने के बाद उसका रिपेयरिंग होता है, उसका सर्विसिंग होता है। ठीक है, जो पार्ट्स खराब है उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, ओवरहॉलिंग का भी काम आपका होता है। ओवरहॉलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जो सामान खराब है उसको चेंज करके दूसरा नया सामान लगाना। ठीक है, तो ये दोस्तों अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार का मेंटेनेंस होते रहता है, जो कि दोस्तों आपका डीजल इंजन जो होगा और इलेक्ट्रिकल इंजन जो होगा वो लोको शेड में जाता है और वहां पर उसका सर्विसिंग किया जाता है। तो लोको शेड में जो भी काम होगा आपका इंजन से ही रिलेटेड आपका काम होगा। अब दोस्तों क्या है कि असिस्टेंट जो लोको सेट जिनको मिला है, किसी को इलेक्ट्रिकल मिला होगा, किसी को डीजल मिला होगा, तो उनको काम क्या करना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, काम तो आपका इंजन से रिलेटेड होता है, लेकिन आपको क्या काम करना है दोस्तों, क्या है कि आपको वहां पे सिर्फ हेल्पिंग का काम करना है। वहां तो काम करने वाले एक्चुअली में जो होंगे वो टेक्नीशियन होंगे। ठीक है, बाकी जो जेई होंगे, एसएससी होंगे, वो सुपरवाइजरी का काम करेंगे। जैसे कि जेई का काम क्या होगा कि काम को डिवाइड करना, ठीक है, कि कौन सा पर्सन को कौन सा काम देना है, कौन से किसको कहाँ भेजना है। दोस्तों जेई एसएससी में ज्यादा अंतर नहीं होता है, जो सीनियर होता है वो एसएससी होता है और जो जूनियर होता है वो आपका जेई होता है। ठीक है, तो दोनों का जो वर्क होता है लगभग सेम होता है। ठीक है, तो जो टेक्नीशियन होते हैं, जो भी उनके अंडर में आदमी होते हैं काम करने वाले, टेक्नीशियन हो गए, उनको आप हो गए असिस्टेंट हो गए उनके, जो आप लोग आएंगे ग्रुप डी वाले। ठीक है, अब दोस्तों क्या है कि जो ग्रुप डी वालों को भी सी में डाल दिया गया है, तो आपको अपने आप को ग्रुप डी एम्प्लॉय नहीं समझना है, आप भी ग्रुप सी में आते हैं। जेई भी ग्रुप सी में आते हैं, आपका टेक्नीशियन भी ग्रुप सी में आते हैं, लोको पायलट भी ग्रुप सी में आते हैं, स्टेशन मास्टर भी ग्रुप सी में आते हैं, गुड्स गार्ड भी ग्रुप सी में आते हैं, क्लर्क भी ग्रुप सी में आते हैं। तो ये जितने भी आप देखते हैं ना अपनी आंखों से, सारे लोग ग्रुप सी में आते हैं। अब ग्रुप बी और ए में कौन आते हैं, तो वो सब ऑफिसर लोग आते हैं जो कि गेजेटेड होते हैं। ठीक है, रेलवे में जितने भी आपको आंख के सामने जितने भी अगर आपको ज्यादातर जो एम्प्लॉय देखेंगे वो सारे ग्रुप सी के आते हैं। अब इसी में दोस्तों क्या होता है ना, उनका लेवल डिवाइड होता है ग्रुप सी में।
लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7। तो लेवल 7 तक जो है आपका ग्रुप सी के अंतर्गत सभी पोस्टों को बांटा गया है। तो जो अभी जिसको ग्रुप डी कहा जाता था वो लेवल 1 में आते हैं। टेक्नीशियन लोको पायलट आपका हो गए लेवल 2 में आते हैं। जूनियर क्लर्क हो गए लेवल 2 में आते हैं। आपका सीसीटीसी हो गया लेवल 3 में आते हैं। लेवल 4 में सिग्नल के आते हैं, कुछ जो पोस्ट होते हैं वो। आपका लेवल 5 में स्टेशन आपका गुड्स गार्ड आते हैं। लेवल 6 में स्टेशन मास्टर, जूनियर इंजीनियर ये सब आते हैं। लेवल 7 में आपका एसएससी आते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो ये सब दोस्तों ऐसे होता है, आपको ये मैं थोड़ा जानकारी के लिए आपको बता दिया। तो वहां पे लोको सेट में जो काम होगा दोस्तों, वहां पे क्या है कि टेक्नीशियन कुछ काम करते हैं तो वहां पे आपको हेल्प करना होगा उनको, सिर्फ हेल्पिंग नेचर का आपको काम करना है। जैसे कि मान लीजिए टेक्नीशियन कुछ मान लीजिए कि कुछ लोको सेट का जो बोगी होता है, बोगी जो चक्का जिसपे मतलब बोगी का जो पूरा भार जो होता है वो होता है, उसको बोगी बोला जाता है। जो चक्का को मान लीजिए, चक्का को बोगी बोला जाता है, ठीक है। तो वहां पे मान लीजिए कुछ काम हो रहा है, ठीक है, उसको मतलब कुछ ग्रीसिंग वगैरह कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे कुछ भी जो आपको बोलेगा टेक्नीशियन का आप वो लेके आओ वो लेके आओ, तो आपको वहां पे लाना पड़ेगा, ठीक है। वो एक इतना नंबर का स्पैनर लेके आओ तो आपको लाना पड़ेगा, ये मतलब स्क्रू ड्राइवर लेके आओ तो आपको लाना पड़ेगा। ये आपको हेल्पिंग नेचर का काम केवल वहां पे होता है। आपको कुछ अपने से दिमाग नहीं लगाना है, जो बोला जाएगा आपको करना है, ठीक है। यही तो फायदा है एक मतलब जो निचले लेवल का जो एम्प्लॉय होते हैं उनको कुछ अपने से दिमाग लगाना है, दिमागी टेंशन बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ा सा शारीरिक मेहनत आपको करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और पैसा कम मिलता है। बाकी दिमागी टेंशन वहां पे बिल्कुल आपको नहीं है। काम होगा नहीं होगा आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। आपको पास जो मिला मिला वो कीजिए और चुपचाप रहिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है वहां पे, ठीक है। दोस्तों बात करें दोस्तों डीजल इंजन में, तो डीजल इंजन में आपका क्या क्या काम हो सकता है। आपका जो डीजल इंजन होता है जब आपका लोको सेट में जाता है तो वहां पे उसका आपका जो लूब ऑयल होता है, जिसको लुब्रिकेशन ऑयल बोलते हैं, जिसको देहाती भाषा में हम लोग मोबिल बोलते हैं, वो चेंज होता है आपका। प्लस में उसका सर्विसिंग में क्या सारा चीज का साफ सफाई किया जाता है, ठीक है, पोंछ पाछ किया जाता है उसका। तो सारा काम ये सब लोको सेट में ही होता है। इलेक्ट्रिक इंजन में आपका जो भी ऊपर में पेंटोग्राफ होता है, जिससे क्या होता है कि जो वायर होता है ऊपर में वो एसी का, उससे करंट आपका जो इंजन होता है इलेक्ट्रिक इंजन उसमें आता है, वो सबको सर्विसिंग अच्छे से किया जाता है ताकि उसमें जो भी जंग वंग लगा है उसको हटाया जाता है वहां पे ले जाके। प्लस में जो भी उसका मोटर होता है आपका इलेक्ट्रिक इंजन में, उसका अच्छा से आपको सर्विस किया जाता है ताकि उसमें अगर जो कोई थोड़ी बहुत वायर इधर उधर हुआ हो, ढीला हुआ हो, तो वो सब चेक किया जाता है। यही सब काम जनरली आपका लोको सेट में होता है। आपको हम ये थोड़ा सा बताने चाहेंगे दोस्तों कि जो लोको सेट का जो सर्विसिंग होता है, उसका जो इंस्पेक्शन होता है, ओवरहॉलिंग होता है, उसका दोस्तों आपका डिवाइड किया गया है टाइम के अनुसार। तो वो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। आपका जो है सबसे पहला वो ट्रिप इंस्पेक्शन होता है। ट्रिप इंस्पेक्शन में क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि एक लोको सेट को सिकंदराबाद से आपका रांची आना है, ठीक है, सिकंदराबाद से रांची आना है। तो वहां आने के बाद क्या होता है, एक ट्रिप कंप्लीट हो गया। तो ट्रिप कंप्लीट करने के बाद क्या होता है कि उसका कुछ चेकिंग किया जाता है। उसमें क्या क्या होता है आगे हम बताएंगे कि क्या क्या चेकअप किया जाता है वो ट्रिप को कंप्लीट होने के बाद। दूसरा होता है दोस्तों मंथली इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। मंथली इंस्पेक्शन होता है कि जब एक मंथ चल जाती है कोई लोको इंजन जो होता है, कोई लोको 1 महीना चल जाता है, उसके बाद क्या होता है तो उसको इंस्पेक्शन के लिए ले जाया जाता है। उस समय क्या क्या चेकिंग होता है 1 महीने के बाद, आपका थोड़ा 5 दिन 10 दिन आगे पीछे भी हो सकता है दोस्तों, आपका 35 दिन भी हो सकता है, 40 दिन भी हो सकता है। फिर है दोस्तों आपका 2 मंथली इंस्पेक्शन, यानी कि दोस्तों फिर 2 मंथ हो जाता है तब क्या क्या चेकअप होता है। अलग अलग टाइप का ये इंस्पेक्शन है, ठीक है। आपका फिर 4 मंथ हो जाता है तो क्या क्या चेकअप होता है। एनुअल ओवरहॉलिंग होता है दोस्तों, साल में एक बार होता है आपका, मतलब ऐसा चीज जो कि आपका बार बार चेक करना होता है। एक ऐसा चीज होता है, मतलब ये सामान के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि कोई भी चीज उसमें लगा है, जो भी इक्विपमेंट्स, वो क्या होता है किसी को बार बार चेक करना होता है। एक ऐसा इक्विपमेंट्स लगा है जो कि 1 महीना बाद चेक होगा, फिर ऐसा लगा होता है कि जो कि 3 महीना बाद 4 महीना बाद चेक होगा, और कोई चीज ऐसा होता है जो कि साल भर उसको कुछ नहीं किया जाता है, मतलब जल्दी खराब नहीं होता है, वो 1 साल बाद उसको चेकअप किया जाता है, ठीक है। फिर होता है दोस्तों इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग IOH, जो कि आपका 3 लाख किलोमीटर पर किया जाता है, ठीक है। IOH इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग बोला जाता है उसको। उसमें कुछ जो पार्ट्स होते हैं नए लगाए जाते हैं, उसमें 3 लाख चल जाता है इसके बाद, ठीक है। फिर है दोस्तों कि 6 साल में एक होता है, 6 साल में आपका 3 महीना ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आपका 6 लाख किलोमीटर पर होता है पीरियोडिक ओवरहॉल होता है। उसमें भी क्या होता है कि चेंज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 6 साल हो गया तो उसमें हो सकता है कि जो मोटर है ट्रैक्शन मोटर आपका वो खराब हो गया, चाहे वो पुराना हो गया तो उसको चेंज हो जाएगा।
तो जो बड़ा बड़ा जो उसमें इक्विपमेंट्स लगे होते हैं वो काफी टाइम बाद चेंज होते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपका जो लोको का इंस्पेक्शन होता है टाइमली। अब क्या क्या काम होता है दोस्तों उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहेंगे, और वही काम में आपको क्या है कि हेल्प करना पड़ेगा टेक्नीशियन को। आइए दोस्तों थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि जो ट्रिप मेंटेनेंस होता है वो उसके बारे में, उसमें क्या क्या आपका चेकअप होता है ट्रिप मेंटेनेंस में। तो दोस्तों जनरली जो ट्रिप मेंटेनेंस होता है आपका वो 2500 किलोमीटर पे होता है। ठीक है, आपका 2500 किलोमीटर पे होता है, जिसको लगभग 1 ट्रिप माना जाता है। ये जनरली 2500 किलोमीटर जब एक लोको चल जाती है तो आपका वो मेंटेनेंस किया जाता है। उसमें क्या क्या हो सकता है दोस्तों, आपका सबसे पहले कैरी आउट आपका डिटेल चेक्स इन रिगार्ड टू एनी अनयूजुअल ऑकरेंस रिपोर्टेड बाय द ड्राइवर्स इन द लोको सेट लॉग बुक। मतलब ये कह रहा है कि ड्राइवर के द्वारा जो भी प्रॉब्लम बताया जा रहा है इंजन में, सबसे पहले उसको आपको देखना है। मान लीजिए जो ड्राइवर आपका सिकंदराबाद से रांची आया, वो बताएगा कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो ड्राइवर के द्वारा जो भी प्रॉब्लम रिपोर्ट किया जाता है उसको आपको सबसे पहले देखना है। टेक्नीशियन देखेंगे, आपको उनके साथ हेल्प करना है। दूसरा में क्या है दोस्तों कि आपको आंख से जो भी चीज दिखाई दे रहा है उसको अच्छे से देखना है, और उसको देखना है कि वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, आगे है दोस्तों आपका सी नंबर है आपका फील बाय हैंड द टेम्परेचर ऑफ एक्सल रोलर बियरिंग। जो भी आपका एक्सल लगा हुआ है, जो भी बियरिंग लगा हुआ है, मतलब जो भी घूमने वाला चीज है वहां पे बियरिंग होता है, और जो एक्सल होता है उसका आपको हाथ से छू के देखना है कि उसका टेम्परेचर कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है। दोस्तों आपका पेंटोग्राफ, जो आपका इलेक्ट्रिक इंजन में जो पेंटोग्राफ लगा होता है वो आपका सही से काम कर रहा है कि नहीं। जो पेंटोग्राफ किसको बोलते हैं, जो आपका ऊपर से जो ओएची गया होता है, करंट जाता है जिसमें 25,000 वोल्ट, वो करंट लेता है। ठीक है, इंजन को चलाने के लिए उसी को आपको पेंटोग्राफ बोला जाता है। ठीक है, वो आपका सही से ऊपर उठ रहा है, नीचे आ रहा है कि नहीं, उसमें जो भी कार्बन वार्बन लगे हैं, उसमें जो भी डिपोजिशन होता है उसको छुड़ाया जाता है आपका डेली के ट्रिप मेंटेनेंस में। और आपका लोको का जो ब्रेकिंग सिस्टम है दोस्तों, उसको भी अच्छा से चेक करना है कि वो प्रेशर बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है, उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि ब्रेकिंग सिस्टम सबसे मेन होता है आपका लोको का। फिर है दोस्तों उसमें जो भी बैटरी लगा हुआ है उसका कनेक्शन के चेक करना है दोस्तों। ठीक है, उसका वोल्टेज को चेक करना है कि सही से वो वोल्टेज दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। दोस्तों इलेक्ट्रिक इंजन होता है, उसमें आपका ट्रांसफार्मर लगा होता है, और ट्रांसफार्मर में आपका ऑयल होता है, तो उसका जो ऑयल लेवल है दोस्तों उसको भी आपको चेक करना होता है डेली। आपका जो ट्रिप मेंटेनेंस होता है उसमें 2500 किलोमीटर के बाद। तो लोको सेट में देखा जाए दोस्तों तो इसी प्रकार से आपका जनरली काम चलते रहता है डेली लगभग। ठीक है दोस्तों, और जो डीजल लोको सेट है उसमें भी ऐसा ही कुछ काम होता है, उसमें जो भी कंपोनेंट्स लगते हैं और उसका डेली चेकिंग आपका होते रहता है एक आपका ट्रिप के बाद। ठीक है, तो ज्यादातर आपका जो है ट्रिप मेंटेनेंस ही होते रहता है डेली। ठीक है दोस्तों, तो मिला जुला के कहा जाए तो दोस्तों आपका जिसको असिस्टेंट आपका लोको सेट मिल रहा है उसको पूरा रूप से आपका टेक्निकल काम होने वाला है। कुछ भी वहां जाके आपको फालतू काम नहीं करना है, पूरा आपका टेक्निकल काम होगा, आपको काम करने में मजा आने वाला है। प्लस में दोस्तों पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग आपका काफी अच्छे स्टेशन पे, काफी अच्छे शहरों में होने वाला है, क्योंकि जो भी लोको सेट होता है दोस्तों कोई छोटा मोटा स्टेशन पे, कोई छोटा मोटा शहर में नहीं रहता है। वो जो भी रहता है तो आपका एक आपका डिविजनल मतलब स्टेशन में बोले आपका, या तो कोई बड़ा स्टेशन होगा जहाँ पे जंक्शन होगा वहीं पे वो रहता है। तो आपका पोस्टिंग भी काफी अच्छी जगह पे होने वाला है। आपका जो मतलब जो रहने का जो है वो आपको अच्छे से मतलब इन्वायरमेंट मिल जाएगा, वहां सब चीज आपको सुविधा उपलब्ध होगा, ऐसा जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी। और दोस्तों आपका पोस्टिंग अच्छे मतलब शहर में होगी, अच्छे स्टेशन पे होगी, बड़े स्टेशन पे, तो वहां पे एचआरए जो है आपको दोस्तों अच्छा मिलेगा। छोटे स्टेशन पर आपको है कि 10% एचआरए दिया जाता है आपको लेवल 1 वाले एम्प्लॉय को। और आपका जो बड़े स्टेशन होता है मिडिल मतलब बड़े जो सबसे बड़े होते हैं तो वो मेट्रो सिटी कहा जाता है, जिसको एक्स कैटेगरी कहा जाता है, वहां पे आपको क्या है कि 27% का एचआरए मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर जो आपकी पोस्टिंग कोई मीडियम स्टेशन पे होती है, कोई मीडियम शहर में होती है, तो वहां पे जो आपका एचआरए होगा आपको 18% मिलेगा। और दोस्तों आप ज्वाइनिंग करते हैं असिस्टेंट लोको सेट के रूप में, तो आपको दोस्तों जो बेसिक पे मिलेगा फर्स्ट में आपको 18,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या है कि आपको अभी के हिसाब से आपको 42% एचआरए मिलेगा, 42% हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों मिला जुला के जो आपका टोटल सैलरी है दोस्तों 30 के आसपास बन जाएगा। ठीक है, तो 30 के आसपास आपका सैलरी बन जाता है। इसमें दोस्तों आपका ट्रेवलिंग अलाउंस आपको नहीं मिलता है, क्योंकि जनरली जो आपको ड्यूटी होती है अस्थायी होती है, आपको कहीं जाना वाना नहीं होता है, तो ट्रेवलिंग अलाउंस इसमें आपको न के बराबर मिलती है। फिर आपको दोस्तों एक टीपीटीए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसको बोलते हैं। आपको अपने जहां पे रहते हैं वहां से ड्यूटी आने जाने के लिए रेलवे आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस देती है, तो वो आपको मिलेगा दोस्तों, जो कि आपको अभी के हिसाब से कितना मिलेगा आपको 900
900 ये शायद आपको ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आपका पोस्टिंग अगर ये मिडिल स्टेशन पे होता है, मतलब मीडियम स्टेशन पे, तो वहाँ पे ज़्यादा आपकी होती है। तो अभी मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि 900 प्लस 900 का 42% आपको मिलेगा। तो मिला जुला के दोस्तों आपको जो सैलरी है 30,000 के आसपास बनेगी। और बात करते हैं दोस्तों प्रमोशन की, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सबसे जो निचले लेवल का एम्प्लॉय होते हैं वो लेवल 1 का होते हैं, जो कि आप लोग आते हैं असिस्टेंट के रूप में, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों क्या है कि 3 साल 4 साल वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, 5 साल भी हो सकता है, काम करने के बाद आप टेक्नीशियन 3 बन जाते हैं, ठीक है। टेक्नीशियन 3 के रूप में आपकी पोस्टिंग हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आप फिर 3-4 साल में आप टेक्नीशियन 2 बन जाते हैं, फिर बन जाते हैं, यानी कि 10 से 15 साल 20 साल होते होते 15 से 20 साल होते होते आप टेक्नीशियन 1 बन जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली प्रमोशन से दोस्तों जेई बनना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। आपको क्या है कि उसके लिए एग्जाम देना पड़ेगा। ये अभी जो भी आपको हम प्रमोशन बताएं टेक्नीशियन 1 तक, वो आपको बिना क्वालिफिकेशन हो जाएगा, उसमें आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जो लोग आईटीआई नहीं भी किए हैं, केवल 10th पास से आपका आए हैं, उनको भी वो भी टेक्नीशियन 1 तक बन सकते हैं, उनको क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है नॉर्मली प्रमोशन में। दोस्तों नॉर्मली प्रमोशन में क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। आपको जब क्वालिफिकेशन मतलब एग्जाम देके जब आपको प्रमोशन पाना है, तो वहां पे आपको क्वालिफिकेशन का जरूरत पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी आप ज्वाइन किए, ठीक है, और आपका टेक्नीशियन का वैकेंसी आ गया, तुरंत टेक्नीशियन का वैकेंसी आ गया, टेक्नीशियन 1 का, तो जीडीसी के थ्रू आ गया, तो वहां पे आप क्या है कि भर सकते हैं और टेक्नीशियन 1 तुरंत बन सकते हैं। लेकिन आपके पास आईटीआई का क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एग्जाम से बनते हैं तब, लेकिन नॉर्मली आपको कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही मान लीजिए जीडीसी में आपका जेई का वैकेंसी आ गया, ठीक है। एलडीसी तो 3 साल बाद भर सकते हैं आप, लेकिन जीडीसी के लिए अभी कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप ज्वाइन कीजिए, पीएफ नंबर आ गया, तुरंत आप भर सकते हैं। जैसे कि हमने तुरंत भर के दोस्तों 2021 में ग्रुप डी ज्वाइन किया था वेटिंग लिस्ट में। इसके बाद दोस्तों तुरंत जीडीसी वैकेंसी आया, मैंने भर दिया और हमारा जेई में सिलेक्शन हो गया। उसी प्रकार से दोस्तों अगर जेई का भी वैकेंसी आता है जीडीसी, तो आप तुरंत भर सकते हैं। लेकिन जीडीसी के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के अलावा और बीटेक के अलावा कोई दूसरे लोग नहीं भर सकते हैं, मतलब एमटेक भर सकते हैं, मतलब डिप्लोमा मिनिमम होना चाहिए टेक्निकल में आपका, उससे मतलब हाई आप बीटेक किए हैं एमटेक किए हैं सभी लोग भर सकते हैं। लेकिन जो नॉन टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले हैं, आपका आईएससी से भी क्यों ना हो, पीसीएम से भी क्यों ना हो, आपका वो लोग नहीं भर सकते हैं जीडीसी की वैकेंसी जेई की। आपको डिप्लोमा चाहिए उसके लिए मिनिमम, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपका प्रमोशन का क्राइटेरिया होता है, और यही आपका जॉब प्रोफाइल होता है असिस्टेंट लोको साइट का रेलवे में। मुझे आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और शेयर कृपया करके जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे दोस्तों, कृपया जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।